17.2 दैट इज़ द स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं? मून के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया था रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। तो स्लाइड देख लेते हैं। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप मतलब समझिए रोटेशन कैसा होता है। तो रोटेशन क्या हो गया बच्चों, जैसे द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये क्या होगा, अगर मान लो ये सेंटर मान ले तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट देख रहे हो, और अगर ये इसी पर्टिकुलर जगह पे मूव हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज रोटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशन मीन्स टू स्पिन। इसका मतलब क्या हो गया, रोटेशन का मतलब स्पिन होना। कहाँ पे? अपने ही पॉइंट, एक सेंटर, एक पॉइंट मान के अगर वो मूव कर रहा है, दैट इज रोटेशन। थर्ड पॉइंट, एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। जो एक्सिस बना रहा है ये क्या है, कोई ऐसा लाइन बनी हुई नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, और ये क्या है, सेंटर ऑफ द प्लैनेट पे ये एक्ट कर रहा है, दैट इज इमेजिनरी लाइन। Fourth point is the earth is tilted 23.5 degree from the vertical position of its axis। और earth कितना tilted है, 23.5। ये जो vertical position का जो axis है ना, यहाँ से कितना tilted है ये, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। So this one is clear that what is rotation। अब हम देखेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। तो रेवोल्यूशन क्या है, द अर्थ रिवॉल्व या फिर रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो ये आपका अर्थ है और ये सन है। तो अर्थ अगर ऐसे मूव कर रहा है सो दिस वन इज रेवोल्यूशन, लेकिन अर्थ अपने ही जगह पे मूव कर रहा है, दैट इज रोटेशन। तो बच्चों क्लियर है कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या है। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन मीन्स टू मूव अराउंड एन ऑब्जेक्ट। आप अगर ये सन को ऑब्जेक्ट मार रहे हो तो ये क्या है, अर्थ है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, दैट इज रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, वन रेवोल्यूशन टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज। मीन्स आप देखिए 365 डेज लग रहा है इसको वन रेवोल्यूशन, अर्थ को वन रेवोल्यूशन लेने में, दैट इज 1 ईयर। क्लियर है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो दोबारा पे हम आ गए उसी स्लाइड पे। अब हम कंटिन्यू करते हैं 10 स्टार से। वॉट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई। नाइट में आप और भी क्या क्या ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो नाइट टाइम पे। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो क्या होता है, जो मून के अलावा भी क्या है, स्टार्स भी प्रेजेंट है स्काई में। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन द डार्क नाइट। आप डार्क नाइट में देखेंगे आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। एंड फ्रॉम अ प्लेस वेयर अवे फ्रॉम अ बिग सिटी, और खासकर बिग सिटी से थोड़ा दूर होके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट है, डस्ट है, पोल्यूशन है, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट। के जितने आपको स्टार्स दिख रहे हैं वो इक्वली ब्राइट है। आर दे ऑफ सेम कलर, क्या कलर भी सेम है। इन फैक्ट स्टार एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार के पास क्या है, एक अपनी लाइट है। द सन इज़ ऑल्सो स्टार। अगर हम बात करें तो बच्चों जो सन है ये भी क्या है, ये स्टार है। बट कह रहा है वाई डज इट अपीयर सो लार्ज एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स। पर जब सन भी स्टार है तो सर तो हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो बाकी स्टार्स है ये हमें इतने छोटे क्यों दिख रहे, कुछ तो रीज़न होगा। तो अब क्या कह रहा है, विच अपीयर बिगर। एक एग्जाम्पल देके समझा रहा है। अ फुटबॉल प्लेस नियर टू यू। अगर फुटबॉल आपके पास रख दिया जाए, या फिर अ फुटबॉल प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। या फिर फुटबॉल को कितने मीटर पे रख देते हैं, डिस्टेंस 100 मीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे फ्रॉम द सन। तो इसी तरीके से स्टार्स भी क्या है, बहुत दूर है, किससे, मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर है सन से। देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू लाइक अ पॉइंट। इसलिए क्या है, स्टार्स हमें कैसे दिखते हैं, पॉइंट की तरह दिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी देख लेते हैं। द सन इज़ नियरली, कितना देख रहे हो आप, कितने जीरोज लगे, कितने किलोमीटर है, तो आप इसको क्या बोलोगे, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो देखो सन अर्थ से कितने दूर है, दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। देखो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है।
द नेक्स्ट नियरेस्ट सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट और भी जो नियर है वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, अब आपके डिस्टेंस देखिए ये कितना डिस्टेंस किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ। तो हर बार आप किसी को बताओगे तो आप इतने तो नहीं बताओगे कि इतनी ज़ीरोज़ में, आप किलोमीटर्स में तो नहीं बताओगे। तो इसको रीड करने के लिए एक चीज़ बनाई है, डैट इज़ लाइट ईयर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कैन यू रीड द डिस्टेंस इन द किलोमीटर कन्वीनियंटली, क्या आप बिल्कुल आराम से ये इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, इस फिगर को आप बता सकते हो। सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, और कुछ स्टार्स क्या है इनसे भी ज़्यादा दूर है। तो बताओ ज़रा, आप इसको जब नहीं पढ़ पा रहे हो तो और जो इससे भी ज़्यादा दूर है स्टार्स, आप उसके बारे में कैसे डिस्टेंस को पढ़ोगे। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन द अनदर टर्म दैट इज़ नोन एज लाइट ईयर। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम क्या, एक चीज़ है दैट इज़ लाइट ईयर है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या बताओगे। इट इज़ अ डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है जो ट्रैवल क्या कर रहा है, ट्रैवल बाय अ लाइट। लाइट ट्रैवल कर रहा है अगर 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लाइट, दैट इज़ नोन एज लाइट ईयर। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया, 3 लाख। अगर आप काउंट करो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। तो अगर डिस्टेंस बोल रहा है किन के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, तो कितना डिस्टेंस है ये, 8 लाइट मिनट्स डिस्टेंस है। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, ये तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और ये क्या है नेक्स्ट, अल्फा सेंचुरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे पढ़ने में आपको कितनी प्रॉब्लम आई थी, अगर आप उसी चीज़ को फिगर आउट कर रहे हो लाइट ईयर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इज इफ़ द लाइट फ्रॉम द स्टार्स टेक ईयर्स टू रीच अस। अगर बोल रहा है अगर स्टार्स से जो लाइट आ रही है तो कितना टाइम लग रहा है, ईयर्स लग जा रहे हैं ना आपको। I wonder if we were looking into the past when we look at stars। तो नेक्स्ट है बूझो का। तो पहली का तो बात समझ में आ गया। बूझो क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। हम डे टाइम पे स्टार्स को क्यों नहीं देख पा रहे। वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट, ये हमें सिर्फ नाइट टाइम पे क्यों विजिबल है। तो इसका आंसर क्या है, इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। तो स्टार्स जो है वो डे टाइम में भी प्रेजेंट है, हाउ एवर दे आर नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। पर ये विजिबल क्यों नहीं है, बिकॉज जो सनलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो हम डे टाइम पे नहीं देख पाते। तो इसका भी आंसर मिल गया आपको बूझो का। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। आप अगर कोई प्रोमिनेंट स्टार को आप या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स को आप नोटिस कर रहे हो 2 से 3 घंटे या उससे ज़्यादा, व्हाट डू यू फाइंड, आप उसमें क्या देख रहे हो। डू यू फाइंड एनी चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, क्या स्टार की पोजिशन में कोई चेंजेस आ रहे हैं। यू विल फाइंड द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप क्या देखेंगे, जो स्टार्स है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। A star which rises in the east in the evening set in the west in the early morning। तो क्या कह रहा है, जो कोई स्टार है, a star with जो राइज हो रहा है कहाँ पे, in the east in the evening पे जो राइज हो रहा है वो सेट कहाँ होगा, वेस्ट, अर्ली मॉर्निंग में। Why do stars appear to move from east to west। अब जो स्टार्स है वो मूव क्यों हो रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट में, अब ये भी हमें पता लगाना है। इसके लिए एक एक्टिविटी है पहले, दैट इज़ 17.4। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग। आप बड़े से रूम में आप सेंटर में खड़े हो जाइए और रोटेट करना स्टार्ट हो जाइए। आपको समझ में आ गया था, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का मतलब। ये मैंने इसलिए बताया था बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बार टर्म यूज़ होगा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, तो इसलिए आपको कह रहा है एक रूम, बड़े से रूम में सेंटर पे खड़े हो जाइए और क्या करना है, स्टार्ट रोटेट करना स्टार्ट करना है। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव। जब आप रोटेट करेंगे तो आपको कैसा डायरेक्शन दिख रहा है, जो रूम में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो किस डायरेक्शन में आपको लग रहा है मूव कर रहे हैं। डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू योर मोशन। क्या आपको दिख रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पहली रिकॉल्स दैट व्हेन शी
वॉज इन द रूम। मूविंग ट्रेन, जैसे वो देखती है कहाँ पे, मूविंग ट्रेन के बारे में, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो ट्रेन में। द नियर बाई ट्रीज आर एंड द बिल्डिंग अपीयर्स टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होते हैं या फिर जो ट्रीज होती है वो कहाँ मूव करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप देखते हो ना मूव कर रहे हैं। इफ़ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उसी तरीके से क्या होता है बच्चों, जो अगर स्टार्स है अगर वो मूव कर रहे हैं कहाँ से, ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, उसके ऑपोजिट होगा, डैट इज वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया ये चीज़। अब बूझो कह रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो अब इसे समझ में आ गया कि सन क्या कर रहा है, ईस्ट में क्यों राइज हो रहा है और वेस्ट में क्यों सेट कर रहा है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, और अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, ध्यान रखना है, डैट इज वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है गाइस। Next is, my grandfather told me that there is one star in the sky which does not move at all. How is it possible? लेकिन ये कह रही है, पहेली कह रही है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक स्टार ऐसा है स्काई में जो मूव नहीं करता, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो इसका आंसर के लिए एक एक्टिविटी है, डैट इज 17.5। टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट। आप अम्ब्रेला ले लीजिए और ओपन करिए। मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर। वाइट पेपर से आप कम से कम 10 to 15 स्टार्स बना लीजिए। पेस्ट 1 स्टार एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर्स एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लॉथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक्स। जैसे कहाँ दे रखा है, 17.9 में, ये देख रहे हैं हर स्पोक्स पे, और एक सेंटर पे बना दिया है, पेस्ट कर दिया। जैसे फिगर दे रखा है, पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव। इसमें क्या कह रहा है, नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड। ये जो सेंट्रल रॉड है ना, इसको होल्ड करके आप रोटेट करिए। ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला। अब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, क्या दिखेगा आपको। इज देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर्स टू मूव। क्या कोई ऐसा स्टार है जो नहीं दिख रहा है कि मूव हो रहा है। वेयर इज द स्टार लोकेटेड, और वो स्टार कौन सा है जो मूव नहीं हो रहा है, वो स्टार लोकेटेड कहाँ है। इज देयर वेयर a star located where the axis of the rotation of the earth meets the sky, could the star also be a stationary। तो ये क्या है, जो सेंटर वाला है ये आपको क्या दिखेगा, मूव होते हुए नहीं दिखेगा। क्यों, देयर इज़ एक्चुअली अ स्टार, एक स्टार ऐसा है। ये एक्टिविटी से तो समझ में आ गया कि जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन वाला है ये आपको मूव नहीं करता हुआ दिखेगा। तो कह रहा है देयर इज़ एक्चुअली अ स्टार, एक एक्चुअल में एक स्टार प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ की जो एक्सिस है वहाँ सिचुएटेड है। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये पोल स्टार है, ये बिल्कुल जो अर्थ की जो एक्सिस है ये बिल्कुल इसके पास सिचुएटेड है। तो सेम एग्जाम्पल आपको एक अम्ब्रेला लेके समझाया गया है, जो बिल्कुल जहाँ से आप होल्ड कर रहे हो, रोटेट करा रहे हो, यहाँ पे अगर आप स्टार को डाल रहे हो तो ये आपको मूव होता हुआ नहीं दिखेगा। सिमिलरली ये अर्थ है, अर्थ का जो एक्सिस है, ये देखिए मैं क्लियर कर देती हूँ, ये दिख रहा है, ये अर्थ है और ये वाइट कलर से आपको ये एक्सिस दिख रहा है, और नियर बाय दिस देयर इज़ अ पोल स्टार। तो ये इसलिए आपको मूव करते हुए नहीं दिख रहा है। तो फिगर क्या दिखा रहा है, 17.10, द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग ऑफ द अर्थ। तो बच्चों ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 17.3, दैट इज़ कॉन्स्टिलेशन के बारे में।